8. रात के 12 बज रहे थे। स्कूल के स्टाफ रूम में बैठे आर्यन और वेदा बस लैपटॉप की स्क्रीन की ओर देख रहे थे। उनका पूरा ध्यान स्टोर रूम की तरफ ही था, क्योंकि शायद आज वो तीनों आएंगे उस रिचुअल को करने जिसे वेदा रोकना चाहते थे। पर ऐसा हुआ नहीं। पूरी रात वो बैठे रहे पर कोई आया ही नहीं। 3 दिन ऐसे ही गुजर गए। वेदा और आर्यन स्कूल में टीचर बनकर पढ़ाते रहे और बस इंतजार करते रहे कि कब वो तीनों उस रिचुअल को करेंगे, ताकि वो उन्हें रंगे हाथ पकड़ सके और रोक सके। पर ऐसा लग रहा था कि वो घात लगाए बैठे हैं, पर शिकार आ ही नहीं रहा। या ना जाने उन्हें शायद कहीं से कोई खबर मिल जा रही है। वेदा और आर्यन ने और ज्यादा इंतजार करने का नहीं सोचा और उन्होंने सीधा उन तीनों से पूछना चाहा, जिस पर उनके उन तक पहुंचने से पहले ही वो तीनों स्कूल से चले गए। वेदा की अगली चाल उन तीनों को पहले ही पता चल जाती थी। वेदा इससे बिल्कुल परेशान हो चुके थे। वैसे भी ज्यादा समय बचा नहीं था और अमावस्या भी आने वाली थी। सर, शायद वो इस रिचुअल को अमावस्या की रात को करेंगे, आर्यन ने वेदा से कहा। वो होटल में अपने रूम में बैठे बस स्कूल पर नजर बनाए हुए थे। तभी उन्हें मोहित दिखाई दिया, जो कैमरे के सामने आकर खड़ा हो गया और कैमरे को देखने लगा। मोहित ने इशारा किया और वेदा और आर्यन को इसी वक्त स्कूल में आने को कहा। बिना इंतजार किए वेदा और आर्यन स्कूल पहुंचे। क्या हुआ मोहित, तुम इतनी रात को स्कूल में क्या कर रहे हो? और तुम्हें कैसे पता चला कि हम स्कूल पर नजर बनाए हुए हैं? वेदा ने पूछा, जिस पर मोहित कुछ नहीं बोला और वह सीधा क्लासरूम 7B में गया। आर्यन और वेदा उसके पीछे पीछे जाते रहते। इस वक्त वहां की नेगेटिव पावर दिन के मुकाबले 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। बोलो मोहित, क्या हुआ है? आर्यन ने पूछा, जिस पर डेस्क पर बैठते हुए मोहित बोला, वो दोनों इस रिचुअल को अमावस्या की रात को नहीं बल्कि कल रात को करेंगे। ये सुन वेदा और आर्यन हैरान हो गए कि आखिर इसे कैसे पता चला कि थोड़ी देर पहले वेदा और आर्यन क्या बात कर रहे थे। हम थोड़ी देर पहले क्या बात कर रहे थे ये तुम्हें कैसे पता चला? कहीं तुमने हमारे कमरे में माइक तो नहीं लगा के रखा, जिससे तुम हमारी सारी बातें सुन पा रहे हो और ये पता लगा पा रहे हो कि हम क्या प्लान कर रहे हैं? आर्यन ने थोड़ा आगे बढ़ते हुए पूछा, जिस पर मोहित उसे शांत कराता है और कहता है, मैं तो ये भी जानता हूं कि आप दोनों कोई टीचर नहीं हो। आपका असली नाम वेदांत मिश्रा है और आप बनारस में रहते हो। और इसके अलावा मैं वो सब भी जानता हूं जो आपकी लाइफ में हुआ है। वेदा बिल्कुल ही हैरान रह गए। और आर्यन, तुम्हारे बारे में भी मुझे सब पता है। तुम दिल्ली में रहते हो और ये काम पार्ट टाइम करते हो। राजन भी तुम्हारा साथी हुआ करता था, जिसकी मौत हो चुकी है। और हाँ वेदांत जी, एक और बात, जो आप सोच रहे हो ना कि देवा या कहें वो तांत्रिक की आत्मा किसी गर्भधारित महिला के गर्भ में जाएगी, तो आप गलत हो। जो शिमला में एंटिटी आई थी और उस आत्मा को लेकर गई, वो एक ऐसी चीज बना रहा है जो अगर सफल हो गई तो उस तांत्रिक को कोई रोक नहीं सकता। वो उस तांत्रिक की आत्मा के लिए एक शेल बना रहा है, आप कह सकते हो एक बॉडी। पर हाँ, अभी तक वो सफल नहीं हुआ है, पर हो सकता है। आर्यन और वेदा का मुंह खुला का खुला रह गया। मोहित, तुम्हें ये सब कैसे पता है? जरा मुझे भी बताओ, वेदा उसके पास बैठते हुए पूछते हैं, जिस पर मोहित थोड़ा सा भाव खाता है और कहता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास ही ताकतें हैं, कुछ ताकतें मेरे पास भी हैं,
बचपन से। मोहित अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं बचपन से ही भविष्य और पास्ट मेरे सपने में देख सकता हूं, पर सब चीजों के रिलेटेड नहीं। मुझे बस नेगेटिव एनर्जी और भूत प्रेत के ही सपने आते हैं। इन सब चीजों के रिलेटेड मैं भविष्य और पास्ट जान सकता हूं। कई बार मैंने दूसरी दुनिया की ताकतों से भी सामना किया है। मेरी इस ताकत की वजह से कई बार वो सब मेरे पीछे पड़ जाते हैं, पर इसी ताकत की मदद से मैं उनसे पीछा भी छुड़वा लेता हूं। जब वो मेरे पास आने वाले होते हैं, मैं ये पता कर लेता हूं कि मैं उनसे पीछा कैसे छुड़वाऊं, तो उनके आने से पहले ही मैं उनसे मुक्त हो जाता हूं। खैर, मैं जानता हूं ये सब आपको पेचीदा लग रहा होगा भी, पर अगर मैं आपको आसान सी भाषा में समझाऊं तो 3-4 दिन में क्या होने वाला है वो मुझे पहले पता चल जाता है। और हाँ, भविष्य में आप दोनों क्या करने वाले हो वो भी मुझे पता चल जाएगा। और पता चल जाएगा क्या, मुझे पता चल चुका था कि आप स्कूल में आओगे, ऐसे टीचर बनोगे और स्टोर रूम पर नजर रखोगे ताकि हमें रंगे हाथ पकड़ सको। मुझे तो यह भी पता था कि वो दोनों लड़के समीर और बंटी अपनी जान दे देंगे, और इसकी वजह ये थी कि उन्होंने रिचुअल सही से नहीं किया था। भानुज और मानसी दोनों को मेरी इस ताकत के बारे में पता है, इसलिए वो इसका फायदा उठाते हैं। वो भी ऐसी ताकत चाहते हैं, पर उनका मकसद है इस ताकत को पाना ताकि वो भविष्य को देख सकें। पर वो इस ताकत का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनका मकसद है कि जो भी होने वाले एग्जाम होंगे उनके क्वेश्चन पेपर वो पहले ही देख लेंगे, जिससे वो आराम से टॉप कर पाएंगे और उनकी जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। खैर, ये ताकत मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास बस नेगेटिव चीजों से रिलेटेड ही सपने आते हैं। वेदा और आर्यन ये सब सुन रहे थे। हालांकि इस पर भरोसा कर पाना बेहद मुश्किल था, पर वेदा को उसकी बातें सच्ची लग रही थी। तो मोहित, तुम उनका साथ क्यों नहीं दे रहे हो, अगर तुम्हें पता ही है कि वो उस रिचुअल को आराम से कर लेंगे? वेदा ने पूछा, जिस पर मोहित थोड़ा चिंतित होते हुए कहता है, सर बात वो नहीं है। दरअसल अब तक मुझे दिख रहा था कि सब कुछ आराम से हो जाएगा, पर कल रात को मुझे सपना आया कि जो एंटिटी आने वाली है वो एंटिटी नहीं आएगी, और उसकी जगह कोई और एंटिटी आएगी जो मेरा, मानसी का और भानुज का गला काट देगी। और उसके आगे मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मैंने उन दोनों को मना किया, पर वो मानने को तैयार नहीं है। उन्हें लग रहा है कि मैं उनसे जल रहा हूं, क्योंकि उनके पास मेरे से ज्यादा ताकत आ जाएगी और वो टॉप कर लेंगे। मैं नहीं चाहता कि उनके साथ या मेरे साथ कुछ भी हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप उन्हें रोको। वो कल रात को ये रिचुअल करेंगे और वो एंटिटी भी कल रात को ही आएगी। वेदा और आर्यन ये सुनकर काफी चिंतित हो गए। ठीक है मोहित, मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूं, पर क्या तुम मुझे इस जमीन के बारे में बता सकते हो? वेदा ने पूछा, जिस पर मोहित हाँ में सिर हिलाता है और बताना शुरू करता है। इस जमीन पर बहुत सालों पहले कब्रिस्तान था, पर उस कब्रिस्तान के बंद होते ही यहाँ पर तांत्रिक आने लगे और काला जादू करने लगे। जब ये सब चीजें बहुत बढ़ गई, तब सरकार ने इस जमीन को अपने अंडर कर लिया और काफी सालों बाद इसे नीलाम कर दिया, जिसे प्रिंसिपल ने खरीद लिया और यहाँ पर एक स्कूल बना दिया। पर सच में ये जगह श्रापित है। यहाँ पर जितनी भी रूहें रहती हैं, वह जमीन पर आने वाले को श्राप देती हैं, और इसीलिए अगर यहाँ पर हम कोई रिचुअल करें तो वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ की नेगेटिव पावर बहुत ज्यादा है। वेदा मोहित की सारी बात को समझ गई। उन्होंने उससे वादा किया कि वो उन तीनों को बचा लेंगे, पर उसके बदले उन्होंने उसे एक ऑफर भी दिया। ऑफर कि वो उनकी टीम में शामिल हो जाए। हालांकि वो भी स्टूडेंट ही था
और उसे अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाना चाहिए। पर वो उन्हें बस कॉल करके अपने सपनों के बारे में बता सकता था, जिससे उनकी मदद हो सके। और मोहित इस चीज के लिए राजी हो जाता है। और इस तरह वेदा और आर्यन के साथ एक और मेंबर जुड़ गया था, जो था मोहित। वो बस उन्हें आने वाले खतरों के बारे में आगाह करेगा और बताएगा कि उन्हें क्या करना चाहिए, जिससे उनकी आधी मदद वैसे ही हो जाएगी। धीरे धीरे उनकी टीम स्ट्रांग हो रही थी। पर इसी के साथ वेदा को एक और टेंशन थी, उस तांत्रिक की आत्मा की टेंशन, जिसके लिए वो एंटिटी एक शेल बना रही थी। खैर, अभी के लिए वेदा और आर्यन को ज्यादा ध्यान मानसी और भानुज को बचाने पर लगाना था। वो कल रात रिचुअल करने वाले थे और मोहित के साथ आने पर वेदा और आर्यन अब तैयार थे उस एंटिटी का सामना करने के लिए और इस जमीन को श्राप मुक्त करने के लिए।